हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वैकेंसी है टीचर्स की। टीचिंग पोस्ट पर भर्ती है प्लस नॉन टीचिंग पोस्ट पर भी भर्ती है। अगर आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो भर्ती आती है, विज्ञापन जारी होता है, उसमें अच्छी बात ये होती है कि आपको कोई रिटन टेस्ट इसमें नहीं देना होता है, लिखित परीक्षा नहीं देनी होती है और टीचिंग पोस्ट के लिए, शिक्षक की नौकरी के लिए आपको कोई इंटरव्यू भी नहीं देना होता है। आपका काम होता है कि अप्लाई करना, उसके बाद क्या है, इसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन कर लिया जाता है। 13 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भर्ती के लिए ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। बात करें कि इसमें पोस्ट कौन कौन सी है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो इसमें जो वैकेंसी है क्लास 6 to 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर की वैकेंसी है, टीचर की भर्ती है। इसमें पूर्णकालिक शिक्षिका महिला की वैकेंसी है गणित की। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पीसीएम वर्ग से स्नातक होना चाहिए और बीएड या इसके समकक्ष प्रशिक्षण की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी भी आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि जहाँ पर भर्ती आई है वहाँ की ही टीटी हो। अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला की वैकेंसी है विज्ञान की। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जेडबीसी वर्ग से स्नातक होना चाहिए और बीएड या इसके समकक्ष डिग्री आपके पास होनी चाहिए। टीटी भी आपको क्वालिफाई होना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर की। पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, अंग्रेजी विषय से स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए और बीएड या इसके समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी भी आपके पास होनी चाहिए। पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से स्नातक उपाधि होनी चाहिए तथा एनसीटीई से मान्य बीएड या इसके समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण आपके पास होना चाहिए एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी भी आपको पास होना चाहिए। चाहे सीटेट हो या ये जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में हो, यूपीटेट हो, आपको क्वालिफाई होना चाहिए। बात करें कि सैलरी कितनी मिलेगी, तो यहाँ पर जो पूर्णकालिक शिक्षिका की भर्ती है उसके लिए 25,410 रुपए 25,410 रुपीज पर मंथ सैलरी दी जाएगी। इससे पहले इसमें सैलरी कम थी लेकिन अब सैलरी बढ़ा दी गई है। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत बीएड या इसके समकक्ष आपके पास प्रशिक्षण की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षण हेतु पीजीडीसीए या बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री आपके पास होनी चाहिए अथवा स्नातक सहित डोएक से आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए या समकक्ष संस्था से ओ लेवल, ए लेवल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए जो सैलरी दी जाएगी 12,790 रुपए प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी। सहायक रसोइया की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए, शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ होना चाहिए, अक्षम एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। चपरासी की वैकेंसी है महिला की। इसके लिए भी जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कक्षा 8 पास होना चाहिए और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। चौकीदार की वैकेंसी है महिला की। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कक्षा 8 पास होना चाहिए, शारीरिक रूप से अक्षम एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, फिजिकली आपको फिट होना चाहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी दी जाएगी, चौकीदार के लिए 7,505 रुपए सैलरी पर मंथ दी जाएगी। चपरासी के लिए भी 7,505 रुपए प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी और सहायक रसोइया के लिए 6755 रुपए 6,755 रुपीज
पर मंथ सैलरी दी जाएगी। बात करें ये वैकेंसी कहाँ पर निकली है, किस जिले में भर्ती है, तो ये जो वैकेंसी निकली है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में वैकेंसी है। देवरिया जिले में संचालित 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में ये भर्ती है। बात करें इसमें अप्लाई करने के लिए एज लिमिट क्या है, कितनी एज तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 25 ईयर्स है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है 45 ईयर्स है। 25 साल से लेकर के 45 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी 1 अप्रैल 2025 को एज की गणना की जाएगी। बात करें इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। इसमें जो टीचिंग पोस्ट है उस पर जो सिलेक्शन किया जाएगा मेरिट के बेस पर सिलेक्शन किया जाएगा। जो आपके पास क्वालिफिकेशन है, जो आपके पास डिग्री है, उसमें जो आपको अंक मिले हैं, मार्क्स मिले हैं, उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें जो सहायक रसोइया का पद है, चपरासी की वैकेंसी है, चौकीदार की वैकेंसी है, उस पोस्ट पर जो सिलेक्शन किया जाएगा इंटरव्यू के बेसिस पर साक्षात्कार के माध्यम से सिलेक्शन किया जाएगा। बात करें इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, तो इसी नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आवेदन पत्र दिया गया है। इसी को फिल करके, इसी को भर करके आपको भेजना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्व प्रमाणित प्रति भी भेजनी है। डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी आपको भेजनी है और इसके साथ आपको 2 लिफाफा भी भेजना है जिसके ऊपर आपको 42 रुपए का डाक टिकट लगाना है और लिफाफे के ऊपर आपको अपना पूरा नाम, पता, एड्रेस भी लिखना है। आपको एक मेन लिफाफा लेना है, बड़ा लिफाफा लेना है, उसके अंदर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म रखना है, आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज रखनी है और जिस 2 लिफाफे के ऊपर आपने 42 रुपए का डाक टिकट लगाया है, पूरा नाम, पता, एड्रेस लिखा है, इस लिफाफे को भी आपको मेन इन्वेलप में एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में रख देना है। उसके बाद क्या है, मेन इन्वेलप को, बड़े वाले लिफाफे को बंद कर देना है। उसके ऊपर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, उस पद का आपको नाम लिखना है। उसके बाद क्या है, आपको अपने एप्लीकेशन को कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया पिन कोड 274001 इस एड्रेस पर भेज देना है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 2 नवंबर 2025 है। 2 नवंबर 2025 को शाम 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पर। जो आपको एप्लीकेशन सेंड करना है रजिस्टर्ड डाक से, स्पीड पोस्ट से आपको एप्लीकेशन सेंड करना है। रजिस्टर्ड डाक शायद बंद हो चुका है तो आपको स्पीड पोस्ट से ही एप्लीकेशन सेंड करना है। अब बात करें इस विज्ञापन को आप वेबसाइट पर जाकर के अपने आप कैसे देख सकते हैं, तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन देता हूं, क्लियर इंफॉर्मेशन देता हूं। आपको सबसे पहले देवरिया जिले की वेबसाइट पर आना है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आपको थोड़ा नीचे आना है। थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे व्हाट्स न्यू दिया गया है, यहीं पर आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी। इसमें ओनली महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकती हैं, पुरुष अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। संविदा पर यह भर्ती है। आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।